हेलो क्लास 12th साइंस स्टूडेंट्स। मैंने आज क्लास में आपको स्टैक के बारे में बताया था। इट्स बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। तो स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी नाम से बेटर होगा कि एक स्टैक नाम से ही लिस्ट ले लीजिए। इट शुड बी एम्प्टी बिकॉज मैंने बताया था कि स्टैक में कोई भी डेटा जो है वो ऐड करना दैट इज कॉल्ड पुश, एंड कोई भी डेटा डिलीट करना दैट इज कॉल्ड पॉप। ऐड में तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, डिलीट करने में आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा जो है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को फॉलो करे। तो पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। दिस इज द वन वे टू इम्प्लीमेंट द लिस्ट। एक दूसरा भी तरीका है, तो मैं अभी इस तरीके से आपको लिस्ट जो आज मैंने समझाया था क्लास में उस तरीके से आपको लिस्ट बनाना बता रहा हूँ। तो अब पुश करने में आपने इसको स्टैक दिया, डेटा दिया कि भाई इस डेटा में, इस स्टैक में ये डेटा जो है वो आप पुश कर दीजिए। तो ये सिंपली क्या करेगा, अपेंड करेगा और डेटा को रख देगा। इस फंक्शन का इतना ही रोल है। देन इट कम्स टू नेक्स्ट फंक्शन दैट इज पॉप। अब पॉप को आप सिर्फ स्टैक देंगे, पास करेंगे, और ये फंक्शन जो है आपको स्टैक से लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में आइटम जो है वो निकाल के दे देगा। तो इसके लिए पहले आपको लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो आप जिससे पता चल जाएगा स्टैक में कुल कितने आइटम्स हैं। और देन यू विल पॉप। तो आप यहाँ पे पॉप मतलब सिंपली आप रिमूव करेंगे या सिंपली आप डिलीट करेंगे। इनफैक्ट रिमूव नहीं, डिलीट क्या, आप यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करिए, मेथड यूज करिए जो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। वो स्मॉल में पीओपी है, s.pop, एंड आप क्योंकि आपको लास्ट इंडेक्स का आइटम रिमूव करना है टू मेंटेन द लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, और फिर आप उसको रिटर्न कर दीजिए। तो दैट विल कंप्लीट द पॉप फंक्शन। तो अब आते हैं किस तरह से हम स्टैक को पुश और पॉप से यूज करेंगे। आप इसमें कुछ भी पुश करिए, ये स्टैक हो गया S, और इसमें कोई भी डेटा हो गया 8, ये पुश हो जाएगा। फिर अगेन मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, खाली डेटा जो है वो हम चेंज करेंगे। तो 3 and 9 ऑर्डर डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है किस टाइप का डेटा आप उसमें पुश कर रहे हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। और इसको आपने पास किया। नाउ अब पॉप करना है तो पॉप करेंगे, तो आप सॉरी, यहाँ स्टैक का नाम पूरा लिखना पड़ेगा। हमने स्टैक नाम से स्टैक लिया है। तो अब इसमें पॉप करने की बात आती है, तो हम जो है सिंपली जो पॉप करेंगे वो दिखा देंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पॉप और इसको स्टैक दे देना है। जो भी लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में फिट होगा वो डेटा जो है स्टैक से पॉप हो जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले 8 गया, 8 के ऊपर 3 गया, 3 के बाद 9 गया। मतलब स्टैक के हिसाब से 9 सबसे ऊपर है, तो 9 जो है वो पॉप होना चाहिए। तो ये आउटपुट आ गया 9, ये पॉप हो गया आपके स्टैक में। अब अगर आप इसको
दोबारा पॉप करते हैं, 3 बार पॉप करेंगे तो 893 के ऑर्डर में ये ऐड हो रहा है और 938 के ऑर्डर में ये पॉप हो रहा है। अब एक कॉमन सा सवाल दिमाग में आता है कि अगर इसके बाद हम पॉप करेंगे तो वो क्या देगा। तो आप देखिए इसके बाद वो एरर दे रहा है क्योंकि लिस्ट में कुछ है नहीं, बेसिकली मतलब स्टैक में कुछ है नहीं। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पर एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। सिंपली इफ पहले लेंथ कैलकुलेट करिए पॉप में, और इफ L इक्वल्स टू 0 तो सिंपली आप कोई मैसेज रिटर्न करा दीजिए, स्टैक अंडरफ्लो या स्टैक एम्प्टी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो देन इट विल डू इट्स यूजुअल वर्क। जैसे स्टैक काम करता है वो करेगा। तो 3 बार तो ये सक्सेसफुली पॉप करेगा। 893 पहले पुश होगा, फिर 938 पॉप होगा और लास्ट में एक मैसेज देगा ये स्टैक अंडरफ्लो। रिटर्न भी यहीं पर होना चाहिए, रिटर्न दिस वे। तो अब ये रन कराइए तो 938 एंड जब स्टैक में कुछ नहीं रह गया तो एक मैसेज ये रिटर्न कर रहा है स्टैक अंडरफ्लो का, वो आप इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। ये भी एक तरीका है, एक स्टैक को किस तरह से आप मैनेज करेंगे उसके पॉप को। पुश में तो कोई इशू है नहीं, इसलिए कि साइज कोई मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप अपेंड करते जाइए, कितना भी अपेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर ये फिक्स साइज स्टैक होता, जैसे लेट सपोज आप numpy एरे से स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे होते, देन इट मे हैव सर्टेन लिमिटेशंस, क्योंकि वो इम्यूटेबल स्ट्रक्चर है। वहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो का भी मैसेज आपको डिवाइस करना पड़ता, दिखाना होता, जब उसकी लिमिट से ज़्यादा एलिमेंट उसमें पुश किए जाते तब। बट यहाँ पे कोई इशू नहीं है, म्यूटेबल स्ट्रक्चर है लिस्ट, तो ओवरफ्लो का कोई इशू नहीं है। हाँ, अंडरफ्लो के लिए ये आप एक सिंपल सा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ 0 है तो फिर पॉप होने का कोई मतलब नहीं है। क्या पॉप होगा, कुछ है ही नहीं। तो उस केस में ये एक मैसेज स्टैक अंडरफ्लो का ये रिटर्न होगा, ये प्रिंट हो जाएगा। और जब स्टैक में कुछ रहेगा, अब जैसे मैं एक चौथा एलिमेंट कर दूं इसमें पुश, तो अब ये एरर मैसेज नहीं आएगा 9। इसके बाद मैं 10 कर देता हूँ, तो ये देखिए, ठीक है। तो आई होप कि स्टैक आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू।